लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ही नेता केजरीवाल के मुख्य सचिव उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप महिला से शारीरिक मारपीट, गाली गलौज और अभद्रता के हैं। इस पूरे कांड के बीच जनता के वास्तविक मुद्दों से दूर ही अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। ये मुद्दा कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और बाद में पता चलेगा कि इसके पीछे किसकी किस तरह की राजनीतिक मंशा थी या राजनीतिक मंशा नहीं थी, ये भी हम कह नहीं सकते। लेकिन महिला सुरक्षा वास्तव में जनता का एक गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर सरकारें और राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा गंभीर होना भी चाहिए। आज हम आपके लिए एक राजनीतिक किस्सा लेकर आए हैं, एक ऐसा किस्सा जो वास्तव में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वो वस्तुतः पहला ऐसा मौका था जब महिला सुरक्षा को लेकर पूरी जनता सड़क पे थी। उस किस्से में दो मासूम बच्चे हैं, उनकी हत्याएं हैं, दो कुख्यात अपराधी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी है। राजनीति के अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जो वास्तविकता में बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन उनको चाहने वाली जनता ने ही उनको घेर कर पत्थरों से मार मार के लहूलुहान कर दिया था। एक ऐसा किस्सा भी भारतीय राजनीति में हुआ है। इस किस्से को जानने के लिए हम करीब 45-46 साल पहले चले जाते हैं। 1978 का दौर, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, संजय गांधी की राजनीतिक विदाई हो चुकी थी। आपातकाल का काला अध्याय भी खत्म हो चुका था और देश की राजनीति के सिरमौर बने हुए थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी सरकार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और उस वक्त करीब 1975 से लेकर 1979 तक 4 साल का एक ऐसा दौर रहा था तब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दो कुख्यात अपराधियों का बोलबाला था। उनका नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, रंगा और बिल्ला। अक्सर हम दो बदमाश लोगों की जब जोड़ी आती है तो उन्हें हम रंगा बिल्ला की जोड़ी कहते हैं। हम आज उसी रंगा बिल्ला का किस्सा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसबीर सिंह, उन लोगों ने कार चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध से अपनी आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद उनके नाम पे दर्जनों हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट के कई केसेस भी दर्ज हुए। ये किस्सा रंगा बिल्ला के उस आपराधिक अध्याय के अंत का किस्सा है जब उन्होंने आखिरी बार एक ऐसा जघन्य अपराध किया कि उसके बाद जनता सड़क पे आ गई रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए। दिल्ली का धौला कुआं, वहां पर नौसेना अधिकारी रहते थे मनमोहन चोपड़ा। मनमोहन चोपड़ा नौसेना अधिकारी थे और वो एक अफसर कॉलोनी, धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे जिनके दो बच्चे थे, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा। संजय चोपड़ा स्कूल में पढ़ते थे, 14 वर्ष के बालक, 10वीं कक्षा के, और स्कूल में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे। और उसके अलावा उनकी बड़ी बहन गीता चोपड़ा जो आकाशवाणी में अब छोटे मोटे प्रोग्राम करती थी। 26 अगस्त 1978 की शाम को 7 बजे दोनों भाई बहन आकाशवाणी केंद्र जाने के लिए निकले। शाम को 8 बजे गीता को वहां पर एक प्रस्तुति देनी थी। जब वो घर से निकले तो पड़ोसी ने उनको लिफ्ट दी और पास के ही गोल डाक खाना के पास में उनको छोड़ दिया जहां से आकाशवाणी थोड़ी दूरी पर ही था। बरसात का समय था, धीमी धीमी बरसात हो रही थी, तो दोनों भाई बहन वहां खड़े होके टैक्सी का इंतजार करने लगे। इतने में पीले कलर की एक फिएट कार उनके पास आके रुकी। वहां पर दो व्यक्ति बैठे थे और दोनों ने उन बच्चों को लिफ्ट देने की बात कही। मौसम खराब था तो दोनों बच्चे उनकी बातों में आ गए और उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें आकाशवाणी केंद्र तक छोड़ दीजिए।
दोनों बच्चे कार में बैठ गए और उसके बाद में वो कार निकली, लेकिन आकाशवाणी केंद्र के रास्ते पे जाने के बजाय दूसरे रास्ते पे निकल गई। जब गीता और संजय ने उन्हें रोकना चाहा तो कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दनादन करते हुए वहां से निकल गई। दोनों भाई बहनों को पता चल चुका था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो दोनों आगे की सीट पर बैठे रहने वाले जघन्य अपराधी रंगा और बिल्ला थे और उनका काम था बच्चों को अपहरण करना और उनके माँ बाप से फिरौती मांगना। ये उनका वास्तविक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन दोनों का अपहरण हो चुका था, लेकिन संजय थोड़े बहादुर थे, स्कूल में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने जोश में आके बिल्ला के चेहरे पर अपने मुक्के बरसाने शुरू किए। 14 साल के संजय के मुक्कों से बिल्ला की नाक से खून बहने लगा, तो गुस्से में आए बिल्ला ने जेब से एक धारदार चाकू निकाला और संजय के कंधे पर दर्जनों वार किए। संजय घायल हो चुका था। आगे जाके वो कार एक ट्रैफिक में फंस गई, तो मौका देख के गीता और संजय ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उनकी चिल्लाहट सुनकर वहां से स्कूटर से निकल रहे भगवान दास ने उनको देखा और जितने में ट्रैफिक क्लियर हुआ तो फिएट कार वहां से दंदनाती हुई निकल गई। स्कूटर पे भगवान दास ने उनका पीछा किया, लेकिन वो फिएट कार की स्पीड को मैच नहीं कर पाए। फिएट कार उनकी आंखों से ओझल हो गई। भगवान दास तुरंत नजदीकी थाने में गए और उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक फिएट कार में, पीले कलर की फिएट कार जिसका नंबर था HRK 8930, उसमें 2 बच्चों के अपहरण की वारदात को आंखों से देखा है। लेकिन उस वक्त उस पुलिस वहां पर जो एसएचओ था उसने ये कहा कि ये हमारे जुडिशियल सेक्शन का एक काम नहीं है, दूसरे जुडिशियल सेक्शन का ये एरिया लगता है, इसलिए हम आपकी रिपोर्ट तो ले लेते हैं लेकिन कार्रवाई करेंगे, हम बात करते हैं। इस बात को टालम टोल किया। तब तक वो फिएट कार दंदनाती हुई आगे रिट एरिया में चली गई। सुनसान रिट एरिया में रंगा और बिला ने दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाला और कुल्हाड़ी से सबसे पहले संजय चोपड़ा की हत्या कर दी। उसके बाद अपराध और मानवता की हदें पार करते हुए रंगा ने गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी। और उसके बाद उस फिएट कार को वहीं पर छोड़ के दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। इधर शाम के 8 बजते बजते मनमोहन चोपड़ा और उनकी बीवी रेडियो पर अपनी बेटी की प्रस्तुति सुनने के लिए बेकरार थे, लेकिन 8:30 बजे तक जब वो प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ तो वो चिंतित हुए। उन्होंने पास के ही धौला कुआं पुलिस स्टेशन में जाके ये बात कही कि उनके बच्चे करीब 1.5 घंटे से गायब है, आकाशवाणी के लिए निकले लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं। तब वहां पर बैठे एसएचओ ने उनके 2 बच्चों के अपहरण करने की बात कही तो मनमोहन चोपड़ा का दिल दहल गया। लेकिन उसके बाद भी वहां पर बैठे एसएचओ का मन नहीं पसीजा। उसने फिर वहां पर टालम टोल करने की ही कोशिश की और कोई उचित कार्रवाई करने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे में परेशान होके मधौला कुआं के ऑफिसर कॉलोनी के सारे नौसेना अधिकारी उस थाने पे पहुंच गए और उन्होंने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके बाद आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और HRK 8930 कार नंबर और संजय और गीता के सारी जानकारी सारे पुलिस थानों पे उन्होंने विस्तृत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 29 अगस्त की सुबह एक चरवाहे को गीता और संजय की लाश मिली। जब उस लाश की शिनाख्त करने के लिए मनमोहन चोपड़ा को वहां पर बुलाया गया तो वो उसको देख के दंग रह गए। अपने बच्चों की इस निर्मम हत्या देख के किसी भी बाप की धड़कनें तक रुक जाती है। वही हालात थे मनमोहन चोपड़ा के। लेकिन इस कांड के बाद में गुस्सा जनता में और नौसेना अधिकारियों में जबरदस्त फैला। सारे सड़कों पे थे और बात वहां तक पहुंची कि जनता मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिनके पास गृह मंत्रालय भी था, उनके इस्तीफे की मांग करने लग गई। भीड़ को शांत करने के लिए, जनता को शांत करने के लिए मोरारजी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने सबसे
उत्कृष्ट मंत्री और सबसे अच्छे वक्ता, जिनकी जनता के अंदर पॉपुलरिटी भी बहुत चरम पे थी, अपने विदेश मंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को जनता को शुरू करने के लिए, शांत करने के लिए भेजा। लेकिन जनता बहुत आक्रोशित थी। बच्चों की लाशें देखने के बाद में उनका गुस्सा चरम पे था। जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर जनता को शांत करने के लिए पहुंचे तो जनता ने उनको घेर लिया और पत्थरों से मार मार के अटल बिहारी वाजपेयी को लहूलुहान कर दिया। उनका कुर्ता पूरा लाल हो गया खून से। तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पे ले जाया गया बचा के। आखिरकार 8 सितंबर को कालका एक्सप्रेस में रंगा बिल्ला सफर कर रहे थे और उस कालका एक्सप्रेस में एक पूरी बोगी फौजियों से भरी हुई थी। अखबार में रंगा बिल्ला की फोटो छप चुकी थी, इसलिए एक फौजी ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया। रंगा बिल्ला ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फौजियों से भरी हुई ट्रेन से वो भाग नहीं सके और गिरफ्त में आ गए। एक फौजी ने वहां पर नजदीकी नेक्स्ट पुलिस थाने आरपीएफ को इंफॉर्मेशन दी, तो अगले स्टेशन पे करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रंगा बिल्ला का इंतजार करने लगे। अगले स्टेशन पे उनको उतार के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार 31 जनवरी 1982 को इन दोनों कुख्यात अपराधियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिनके नाम पे 1975 से लेकर 1979 तक कई निर्मम हत्याएं, अपहरण, बलात्कार और लूटपाट के केस दर्ज थे। लेकिन इस कहानी ने बता दिया कि जनता अपनी बेटियों को लेकर, अपनी घर की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सजग है। भले ही राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर गंभीर ना हो, लेकिन जनता ने एक बार नहीं कई बार ही दर्शाया है कि उन्हें अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता है। स्वाति मालीवाल के केस का अंत क्या होगा हम नहीं जानते। ये राजनीतिकरण है या ये वास्तविक महिला सुरक्षा का मामला है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन इसके पीछे एक बात जरूर है कि आज के युग में भी भारत भले ही कितनी भी अर्थव्यवस्था को लेकर और इकोनॉमिक शक्ति बनने की बातें कहे, लेकिन भारत के ही देश में आज भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें शायद सुरक्षित नहीं है। और इस बात को लेकर राजनीति को, सरकार को और जनता को, हर किसी को गंभीर होने की जरूरत है। आगे फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।